हे एवरीवन। तो आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है स्क्रैम्बल स्ट्रिंग। ठीक है। और ये जो प्रॉब्लम है इसमें कुछ ऐसा है कि वी कैन स्क्रैम्बल अ स्ट्रिंग एस। हमें यहाँ पे एक स्ट्रिंग एस दी हुई होगी जो कि यहाँ पे एस वन दी हुई है। ठीक है। टू गेट अ स्ट्रिंग टी। ठीक है। और हमें इसको टी के इक्वल बनाना है यूजिंग द फॉलोइंग एल्गोरिदम। यहाँ पे हमें कुछ एल्गोरिदम दी हुई है। ठीक है। पहला तो अगर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज वन स्टॉप, मतलब यहाँ पे तो इन्होंने बोल दिया कि अगर स्ट्रिंग की लेंथ वन हो जाओ ना तो रुक जाओ यहाँ पे। दूसरा, इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन वन, अगर स्ट्रिंग की लेंथ वन से ज्यादा है तो कुछ काम करना है, और क्या करना है वो यहाँ पे ये है, स्प्लिट द स्ट्रिंग इन टू नॉन एम्प्टी सबस्ट्रिंग्स। अब जो हमें स्ट्रिंग दे रखी है ना उसको दो नॉन एम्प्टी सबस्ट्रिंग्स में हमें स्प्लिट करना है एट अ रैंडम इंडेक्स, किसी भी रैंडम इंडेक्स से। दैट इज इफ द स्ट्रिंग इज एस। अगर स्ट्रिंग मतलब मान लो ये मेरी एस स्ट्रिंग है। ठीक है। अब मेरे को है ना इसको स्प्लिट करना है दो स्ट्रिंग में। तो देखो मैंने जी आर को देखना ध्यान से कि ये मेरा GREAT एक एस स्ट्रिंग है। इसको मैंने GR को अलग निकाल दिया और EAT को अलग निकाल दिया। ठीक है। और ये जो डिवाइड हुआ पार्ट है ना, मान लो ये एक्स पार्ट है, ये वाई पार्ट है। ठीक है। तो ये पूरी की पूरी एस किसके इक्वल हुई हमारी, एक्स प्लस वाई के इक्वल हुई। और ये ही लाइन यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है। randomly decide to swap the two substrings to keep them in the same order। अब है ना तुम्हें क्या करना है कि है ना ये जो दोनों सबस्ट्रिंग आई है ना एक्स और वाई, इनको या तो मतलब इनको तुम्हें ना स्वैप करना है। ठीक है। अब अगर तुम स्वैप करोगे ना तो मतलब या तो तुम उसे स्वैप नहीं करो तो एस ऐसे के ऐसे ही रहेगा, और अगर तुम स्वैप कर दोगे तो एस क्या हो जाएगा, वाई प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे स्वैपिंग करनी क्यों है, यहाँ पे हमें ये जो एस स्ट्रिंग दे रखी है ना उसको एस टू के इक्वल लाना है। तो देखो ये हमें RGEAT, ये हमारी S2 स्ट्रिंग है। ठीक है। और ये हमारी S स्ट्रिंग है। तो इन दोनों को जब मैं एक दूसरे से स्वैप कर दूंगी तो ये S स्ट्रिंग S2 के इक्वल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो ये दोनों मतलब तुम्हें ना ओवरऑल कुछ नहीं करना, ये एस स्ट्रिंग एस टू के इक्वल बन पा रही है क्या स्वैपिंग से या नहीं बन पा रही है ये बताना है। ठीक है। अप्लाई स्टेप वन रिकर्सिवली ऑन ईच ऑफ द टू सबस्ट्रिंग x and y given the two string s1 and s2 of the same length। देखो यहाँ पे सेम लेंथ की स्ट्रिंग दे रखी है। रिटर्न ट्रू इफ s2 is scrambled string of s1, मतलब s1 को स्वैप करने पर अगर वो s2 के इक्वल आ जाती है तो ट्रू आंसर रिटर्न करना है, नहीं तो फॉल्स। ठीक है। तो ये तो हमारा प्रॉब्लम है, ये हमारी प्रॉब्लम है। अब हम इसको थोड़ा सा और समझते हैं। तो यहाँ पे देखना, ये हमारी ये जो हमारा दिया हुआ है ये हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो यहाँ पे दो स्ट्रिंग है, ग्रेट, ठीक है, और RGEAT। तो अब मैं देखना, मैं ये ग्रेट लिखती हूँ यहाँ पे। ठीक है। और ये RGEAT लिखती हूँ यहाँ पे। ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ इस पॉइंट से और इस वाली स्ट्रिंग को इस पॉइंट से मैंने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। ठीक है। तो स्प्लिट होने पे ये क्या बन गई, GR बन गई, और ये क्या हो गई, हमारी EAT हो गई। बिल्कुल। ये क्या हो जाएगी, RG हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी हमारी EAT हो जाएगी। अब मैं क्या करती हूँ, इसको और स्प्लिट करती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, G हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा R। अब देखो, अगर ये मेरी स्ट्रिंग x है, ये मेरी स्ट्रिंग y है, तो x की लेंथ और y की लेंथ तो 1 के इक्वल हो गई। मतलब यहाँ पे हमें जो भी हमारा ऑपरेशन था ना स्प्लिटिंग का वो रोक देना है। ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 1 तो स्टॉप। ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं इसको ऐसे बना देती हूँ और इस तरीके से बना देती हूँ। बिल्कुल। अब यहाँ पे देखना, इसके अबाउट इसको स्प्लिट करती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, इसकी लेंथ तो 1 है, आगे तो स्प्लिट कर नहीं सकती मैं इसको, और इसको मैं ए टी में बना लेती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ए ऐसे
टी ऐसे, ठीक है। यहाँ पे भी मैं सेम इसी तरीके से रखती हूँ इसको। टी ऐसे, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अगर मेरी एस डॉट लेंथ इक्वल इक्वल वन है तो स्टॉप हो जाओ। मतलब यहाँ पे इन इन जगह तो हमें कोई ऑपरेशन ही नहीं करना है, इन इन जगह तो हमें ऑपरेशन ही नहीं करना। अब देखना इसको ध्यान से, तुम ऑब्जर्व करो इसको एक ट्री की तरह, ठीक है। ये एक हमारा ट्री है और ये भी हमारा एक ट्री है, ठीक है। जिन पे भी मैंने सर्कल लगा रखे है, ये हमारी क्या है, लीफ नोड है। ये हमारी क्या है, लीफ नोड है। तो अब मैं तुम्हें यहाँ पे कहती हूँ कि जो भी नॉन लीफ नोड है ना, जो भी नॉन लीफ नोड है ना, वहां पे जाओ तुम और उसके दोनों बच्चों को स्वैप कर दो। मैं बोल रही हूँ कि स्ट्रिंग को स्क्रैम्बल करने के लिए जो भी नॉन लीफ नोड है वहां जाओ और उसके दोनों के दोनों किड्स को स्वैप कर दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आई जी आर पे, ठीक है। और मैंने यहाँ क्या कर दी, मैंने इसको स्वैप करा दिया, मैंने इसको स्वैप करा दिया। तो अब ये कैसा हो जाएगा, ध्यान से देखना। अब क्योंकि मैंने इसके दोनों बच्चों को स्वैप कराया तो ये आर हो जाएगा, ये हमारा जी हो जाएगा, ठीक है। ये आर हो गया हमारा और जी हो गया। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, आर जी बन जाएगा, बिल्कुल आरजी बन जाएगा। और ये इस पे तो हमने कुछ किया ही नहीं था, तो ये तो ऐसे के ऐसे ही रह जाएगा। और स्ट्रिंग क्या हो जाएगी अब, आर जी ई ए टी, आर जी ई ए टी हो जाएगी। तो देखो ये जो एस वन थी, इसके हमने जब ये नॉन लीफ नोड के दोनों बच्चों को स्वैप कराया, तो ये एस वन हमारी किसके इक्वल बन गई, इक्वल इक्वल एस टू के बन गई, एस टू के इक्वल बन गई, ठीक है। तो ये बात हुई यहाँ पे। अब मैं तुम्हें उल्टा बोलती हूँ एक बार कि ये जो है ना, एस टू जो है, यार देखो यहाँ पे हमें एस वन को एस टू के इक्वल बनानी है। तो या तो तुम एस वन को एस टू के इक्वल बना दो, या एस टू के एस वन के इक्वल बना दो, बात तो एक ही है। तो मैंने तुम्हें बोला कि ये एस टू है, ठीक है। इसकी नॉन लीफ नोड पे जाओ और इन दोनों के, मतलब इसकी नॉन लीफ नोड पे जाओ और इसके जो भी चाइल्ड नोड है उनको स्वैप करा दो। तो ये क्या हो जाएगा, ये जी बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये आर बन जाएगा। तो ये कैसे बन जाएगा, जी आर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी आर हो जाएगा। अभी भी ये एस टू एस वन के इक्वल हो गया, तब भी क्या है, इसका आंसर ट्रू ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात ये है कि क्या हम हर नॉन लीफ नोड को स्वैप करेंगे, क्या क्या हम सारी के सारी नॉन लीफ नोड को स्वैप करेंगे क्या। तो ऐसी बात नहीं है यहाँ पे। तुम बोलोगे कि यार अगर नॉन लीफ नोड को ही स्वैप करनी है तो इसको तो करवा ही दिया, इसको भी करा दो, पर हम इसको स्वैप नहीं कराएंगे। क्योंकि देखो अगर मैं इस नॉन लीफ नोड को स्वैप करा दूंगी ना, तो ये कभी भी इसके इक्वल नहीं बन पाएगी, ठीक है। इसलिए हम सारी नॉन लीफ नोड को स्वैप नहीं करेंगे। इसमें यहाँ पे दे रखा है ना कि या तो एस हमारी एक्स प्लस वाई हो या फिर हमारी वाई प्लस एक्स हो। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास चॉइस क्या है, चॉइस है नो स्वैप की, कि या तो तुम स्वैप मत करो या फिर तुम क्या करो, स्वैप कर दो, ठीक है। ये दो चॉइसेस है हमारे पास में। अब देखना हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। अब मैं बोलती हूँ कि यहाँ पे हम कट्स कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। देखो ये अगर मैं इनकी इंडेक्स लिख रही हूँ, तो यहाँ पे मैं कहाँ कट लगा सकती हूँ, यहाँ पे लगा सकती हूँ। तो कैसे कर दूं, जी अलग लिख दूं, आर ई ए टी अलग लिख दूं, ठीक है। नहीं तो मैं कट यहाँ लगा सकती हूँ, तो जी आर अलग लिख दो और ई ए टी अलग लिख दो। नहीं तो मैं यहाँ पे कट लगा सकती हूँ, तो जी आर ई अलग लिख दो, ए टी अलग लिख दो। नहीं तो मैं कट कहाँ लगा सकती हूँ, यहाँ पे लगा सकती हूँ। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम,
GRE, ए एक साथ लिख दो और टी अलग लिख दो। ठीक है, इस तरीके से हम बना सकते हैं। ऐसे ही इस वाली स्ट्रिंग में भी हम इन चार पोजीशंस पे कट लगा सकते हैं। तो टोटल कट्स कितने लग रहे हैं? देखो, कट्स की पोजीशन देखना, 1, 2, 3, 4। कट्स कहाँ से लग रहे हैं? हमारे 1 से लेकर जितनी भी हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है ना, स्ट्रिंग की लेंथ 5 है, उससे एक पहले तक लग रहे हैं। इतने कट्स लग रहे हैं, बिल्कुल लग रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम कट्स लगा लगा के देखेंगे कि क्या इतनी स्ट्रिंग हमारी स्वैप हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, तो अब देखना, वैसे हम लोग इस क्वेश्चन में एक्चुअल स्वैपिंग करेंगे नहीं। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। इन्होंने बोल रखा है स्वैप करना, तो तुम सोचो कि हम स्वैप करेंगे, मतलब बिल्कुल वो स्वैप फंक्शन लिख के, नहीं, ऐसा नहीं होगा इसमें। अब देखना, मैंने कट यहाँ पे लगाया, तो इसको मैंने कितना बना दिया, ऐसे बना दिया। और इसमें भी मैंने कट यहाँ पे ही लगाया। ठीक है, ये दोनों ट्रीज बन गए हमारे यहाँ पे। ठीक है, हमने यहाँ पे कट लगा दिया। अब मैं यहाँ पे तुम्हें बोल रही हूँ कि हमारे पास दो चॉइसेस है। हमारे पास कितनी चॉइस है? दो चॉइस है। पहली चॉइस, स्वैप। स्वैप मत करो। ठीक है, दूसरी चॉइस, स्वैप कर दो। ठीक है, तो ये हमारी दो चॉइसेस है कि या तो तुम स्वैप करा लो या फिर स्वैप ना कराओ। तो मैंने कट देखो यहाँ पे लगाया है, के कट। इसको के नाम दे रही हूं मैं कट को, है ना। ठीक है, मैंने कट यहाँ पे लगाया। अब मैं तुम्हें बोलती हूँ कि मैंने स्ट्रिंग को स्वैप नहीं कराया है। स्ट्रिंग को स्वैप नहीं कराया है, तो अगर मैं इसको लेफ्ट नाम दे दूं, इसको मैं राइट नाम दे दूं, ठीक है, इसको क्या नाम दे दूं, लेफ्ट दे दूं, और इसको मैं राइट नाम दे दूं, तो लेफ्ट और जो राइट है, मतलब जब स्वैप नहीं होगा तो लेफ्ट वाला पार्ट लेफ्ट के इक्वल होगा, मतलब इस स्ट्रिंग का जो भी लेफ्ट पार्ट है वो इस स्ट्रिंग के लेफ्ट वाले पार्ट के इक्वल होगा। और इस स्ट्रिंग का जितना भी राइट पार्ट है वो इस स्ट्रिंग के राइट वाले पार्ट के इक्वल होगा, क्योंकि स्वैपिंग तो हमने करवाई नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं इसके लेफ्ट में गई, तो मेरे पास स्ट्रिंग कितनी आई, और इसके भी मैं कहाँ गई, लेफ्ट में गई। मतलब मैंने स्ट्रिंग को कहाँ से कहाँ तक तोड़ दिया, मैंने S1 को 0 से लेकर के तक ले लिया। ठीक है, और S2 को भी 0 से लेकर के तक ले लिया। ये लेफ्ट पार्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, लेफ्ट पार्ट की बात कर रहे हैं। तो इतना ले लिया। अब मैं यहाँ पे पूछती हूँ, अब देखो, S1 मेरी क्या है, GR है, और S2 क्या है मेरे पास में, RG है। ठीक है, तो मैं तुम्हें पूछती हूँ कि क्या S1 की लेंथ और S2 की लेंथ इक्वल है क्या? तो तुम बोलोगे कि हाँ इक्वल तो है। तो मैंने बोला ठीक है, अच्छी बात है। अब आगे देखो, क्या S1 इक्वल इक्वल S2 है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अब भी इस पॉइंट पे S1 इक्वल इक्वल हमारा S2 नहीं है। ठीक है, तो मैं तुम्हें बोलती हूँ कि और स्प्लिट करते हैं इसको, क्या पता आगे और स्प्लिट करने पे इक्वल आ जाए। तो मैंने इसको और स्प्लिट कर दिया। ठीक है, मैंने इसको और स्प्लिट कर दिया, मतलब ये जो GR है ना, अब इसको स्प्लिट कर दिया। अब देखो, अब तो हमारी लेंथ क्या हो गई, यहाँ पे लेंथ तो हमारी 1 हो गई, और हमारी S1 क्या आ गई, S1 तो G आ गई, और S2 क्या आ गई हमारी, S2 हमारी R आ गई। बिल्कुल। और कि इफ द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 1, स्टॉप। जैसे ही स्ट्रिंग की लेंथ 1 आ जाए रुक जाओ। तो यहाँ पे लेंथ 1 आ गई। क्या हमारा S1 इक्वल इक्वल S2 है? बिल्कुल भी नहीं है। S1 तो हमारा इक्वल इक्वल S2 आया ही नहीं, और यहाँ पे हमारी दोनों लेंथ भी इक्वल नहीं आई है ना। देखो, लेफ्ट से तो इक्वल नहीं आई, तो लेफ्ट वाला तो क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। यहां से हमें क्या मिल गया, फॉल्स मिल गया। अब मैं राइट वाला देखती हूँ। देखो, अगर मेरा
के वाला कट यहाँ पे लगा हुआ है, अगर मेरा के वाला कट यहाँ पे लगा हुआ है, तो राइट वाली स्ट्रिंग कैसे स्प्लिट हो रही है? देखो, राइट वाली स्ट्रिंग के से स्ट्रिंग की लेंथ तक हो रही है स्प्लिट, के से लेकर कहाँ तक स्प्लिट हो रही है? स्ट्रिंग की लेंथ तक। ये हमारी राइट वाली स्ट्रिंग स्प्लिट हो रही है। तो अब देखो, यहाँ पे आ गए हम इसके राइट में। क्या आर मेरा जी के इक्वल होता है? बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो यहां से भी हमें क्या मिल गया? फॉल्स मिल गया। अब देखो, लेफ्ट एंड राइट, मैं यहाँ पे क्या कराऊंगी? लेफ्ट एंड राइट कराऊंगी, क्योंकि देखो यार, अगर S1 को मेरे को S2 के इक्वल बनाना है, तो इसका लेफ्ट राइट पार्ट इसके लेफ्ट राइट पार्ट के इक्वल ही होना चाहिए ना। मतलब जब दोनों वैल्यूज ट्रू होगी तभी तो हमारा आंसर ट्रू होगा। तो अब देखो, जब हमारे पास जी आर को हमने, मतलब जब मैंने जी आर और आर जी लिया, ठीक है, इसको S1 माना और इसको S2 माना, और इनके लिए नो स्वैप की चॉइस लगाई, मतलब नो स्वैप की चॉइस लगाई कि हम इसको स्वैप नहीं करते हैं, तो हमारे पास क्या आया? फॉल्स आया। तो अब हम चॉइस टू को देखेंगे कि ठीक है, जब नो स्वैप किया मैंने, मतलब जब मैंने दोनों ही स्ट्रिंग को स्वैप नहीं किया, जब मैंने स्ट्रिंग को स्वैप नहीं किया तो मेरा आंसर फॉल्स है। तो अब मैं बोलती हूँ कि एक बार मैं स्वैप करके देख लेती हूँ। ठीक है, तो अब देखना ध्यान से। तो देखो, जब मैं स्वैप कराऊंगी और S1 मेरा अगर लेफ्ट राइट से मिलके बना हुआ है, ठीक है, तो जब मैंने स्वैप करवाया है, तो S1 का जो भी लेफ्ट है वो S2 के राइट के इक्वल होगा। बिल्कुल होगा। तो जब मैंने स्वैप कराया तो S1 का लेफ्ट S2 के राइट के इक्वल होना चाहिए। देखो, अगर मेरे पास ये ए बी है और ये बी ए है, ठीक है, इसको मैं लेफ्ट राइट बोल रही हूँ, इसको मैं लेफ्ट राइट बोल रही हूँ, तो इसका ये S1 है, ये S2 है, तो S1 का लेफ्ट किसके इक्वल है? S2 के राइट के इक्वल है। और S1 का राइट किसके इक्वल है? इसके लेफ्ट के इक्वल है। तभी तो स्वैप होगी ना। ठीक है, तो हम ऐसे ही चेक करेंगे। तो अब हमारे पास ये जी आर है, ठीक है, और ये मेरे पास आर जी है, कि S1 क्या है मेरे पास? जी आर है, और S2 क्या है मेरे पास में? आर जी है। ठीक है, तो अब देखना S1 का लेफ्ट कैसे आएगा? S1 का लेफ्ट होगा हमारा जीरो से लेकर के तक का, जीरो से लेकर के तक का, तो वो क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा। और S2 का राइट कहां से आएगा? S2 का जितनी भी लेंथ है, लेंथ माइनस के, मतलब जितनी भी टोटल लेंथ है, अभी ये अच्छे से समझ में भी आएगा कि जितनी भी लेंथ है ना हमारी, उतने में से के को हटा दो और बाकी को ले लो। देखो, यहाँ पे हमारी कितनी लेंथ है? इस पूरी स्ट्रिंग की टू है। के कहाँ पे है हमारा? के हमारा वन पे लगा रखा है हमने, तो टू माइनस वन, वन। तो वन से टू तक की, वन से लेकर टू तक की, मतलब केवल इतनी स्ट्रिंग होगी, उतने को लेके आ जाओ। तो S1 कितना आ गया? S1 तो मेरा जी आ गया, और देखो S2 भी मेरा जी आ गया, S2 भी मेरा क्या आ गया? जी आ गया। मतलब S1 का जो लेफ्ट है, ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई कि S1 का लेफ्ट हमारा S2 के राइट के इक्वल आ गया। बिल्कुल आ गया। ठीक है, अब हम दूसरी चीज चेक कर लेते हैं कि क्या S1 का राइट, S1 का जो राइट है वो S2 के लेफ्ट के इक्वल है क्या? ठीक है, ये भी हमें चेक करना ही होगा। तो S1 का राइट कहां से आएगा? अब देखना, S1 का राइट कहां से आएगा? S1 का राइट तो वही होगा ना हमारा, लेंथ माइनस के से लेकर लेंथ तक, इतना ही होगा। और उसका लेफ्ट कहां तक आएगा? S2 का लेफ्ट, ये हम राइट बोल रहे हैं और ये हम S2 का लेफ्ट बोल रहे हैं, तो ये तो हमारा जीरो से लेकर के तक आ जाएगा। ठीक है, जीरो से लेकर के तक आएगा, तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल है। मतलब दूसरी कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई है कि लेफ्ट वाला राइट वाले के इक्वल है और राइट वाला लेफ्ट वाले के इक्वल है। तो स्वैप में दोनों तरफ से क्या आंसर आया हमारे पास? ट्रू आया।
ठीक है। तो जब मेरे पास इतनी S1 है और इतनी S2 है, तो मेरे को पता चला कि जब मैंने S1 को स्वैप कराया ना, तब मेरी ये किसके इक्वल बन गई, S2 के इक्वल बन गई। ठीक है। तो यहां से क्या आ गया, ट्रू आ गया। अब मैं बची हुई स्ट्रिंग को, इतनी को चेक कर लूंगी। अब इसमें भी वही दोनों चीजें, या तो स्वैप कर लो या फिर स्वैप ना करो, वैसे ही चेक कर लूंगी और फिर इसको भी देख लूंगी। ठीक है। तो सिंपल था कि हमने क्या किया, यहाँ पे दो चीजें देखी। इस पूरे प्रॉब्लम में चार चीजें हैं जो बहुत ध्यान रखने की है। एक तो चॉइसेस, कि या तो स्वैप करा दो या फिर स्वैप मत कराओ। ठीक है। अगर मैं ट्री, दूसरी, ये तो पहला स्टार पॉइंट हुआ। ठीक है। दूसरा स्टार पॉइंट, नॉन लीफ नोड जो भी है ना, नॉन लीफ नोड के किड्स पर ऑपरेशन होगा। ये ही सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है हमारे प्रॉब्लम का। ठीक है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, स्वैप वाले में S1 का लेफ्ट S2 के राइट के इक्वल होना चाहिए, S1 का राइट S2 के लेफ्ट के इक्वल होना चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन आ रही है ना, तो सही है। ठीक है। और नो स्वैप में, नो स्वैप में क्या हो रहा है, S1 का लेफ्ट हमारा S2 के लेफ्ट के इक्वल होना चाहिए, और S1 का राइट हमारा S2 के राइट के इक्वल होना चाहिए। ठीक है। ये दोनों ही सेटिस्फाई करनी चाहिए। और कट्स के हमारा कहाँ का, मतलब स्ट्रिंग की स्प्लिटिंग कितनी होगी, कितनी होगी, वन से लेकर जो भी हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है ना, उससे एक कम तक होगी, इतनी हमारी स्प्लिटिंग होगी। तो ये चार चीजें, तो ये सारे के सारे जो भी पॉइंट्स हैं, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है। अब हम इसके कोड को देख लेते हैं। कोड को देखने से पहले एक बात तो है इस प्रॉब्लम में, कि यहाँ पे है ना, स्ट्रिंग हमारी स्प्लिट हो रही है, तो प्रॉब्लम तो रिपीट होगी होगी। पर हमारी स्ट्रिंग क्योंकि स्प्लिट हो रही है, तो हर स्टेप में हमारी स्ट्रिंग चेंज हो रही है, हर स्टेप में हमारी दोनों स्ट्रिंग चेंज हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगी, हमारी S1 और S2 दोनों चेंज हो रही है ना, इसलिए हम यहाँ पे एक मैप का यूज करेंगे। ठीक है। हम यहाँ पे मैप यूज करेंगे, जो किसका होगा, स्ट्रिंग का होगा, कॉमा बूल टाइप का होगा। ठीक है। मैप का यूज करेंगे। अब हम इसके कोड को देखते हैं। हम यहाँ पे अब क्या बनाते हैं, एक अनऑर्डर्ड मैप बनाते हैं, स्ट्रिंग कॉमा बूल का। ठीक है। और एम्प्टी इसका नाम होगा। अब देखो, अगर मेरी दोनों स्ट्रिंग की लेंथ ही नहीं इक्वल हुई, जब दोनों स्ट्रिंग की लेंथ ही इक्वल नहीं है, तो स्ट्रिंग्स तो एक दूसरे की इक्वल होगी नहीं। तो यहां से हम क्या करा देंगे, रिटर्न फॉल्स करा देंगे। ठीक है। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन कॉल करेंगे S1 के लिए और S2 के लिए। ठीक है। अब अब यहाँ पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, अब मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग की बनाऊंगी। ठीक है। पहले तो, और उसमें क्या, S1 प्लस प्लस S2 रखूंगी। देखो मैं मैप में ना पेयर भी बना सकती, मैं मैप में यहाँ पे पेयर भी बना सकती थी, स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग का, पर मैंने यहाँ पे एक की बना के रख ली। ठीक है। और उसमें मैं सारी वैल्यूज को स्टोर कराऊंगी। ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या लगाने, के कट्स लगाने। तो वो कहाँ से होंगे, हमारे के इक्वल टू 1 से लेकर के लेस देन
अब मैं यहाँ पे एक लेंथ भी लूंगी, ठीक है, इंटू S1 डॉट लेंथ मैंने ले ली, ठीक है। और कट्स कहाँ तक लगाने हैं, हमें लेंथ तक ही लगाने, कॉमा k प्लस प्लस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक बूल आंसर इक्वल टू फॉल्स बना लेती हूँ, ठीक है। अब देखना, यहाँ पे मैं एक चॉइस वन रखूंगी, ठीक है। ये चॉइस वन मेरी किसकी होगी, नो स्वैप की, नो स्वैप की होगी। अब नो स्वैप में क्या होगा कि S1 का जो भी लेफ्ट है वो इक्वल होना चाहिए किसके, S2 के लेफ्ट के, ठीक है। और S1 का जो भी राइट है वो इक्वल होना चाहिए S2 के राइट से, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं फन फंक्शन कॉल कराऊंगी, ठीक है। उसमें S1 डॉट सब STR। अब लेफ्ट कहाँ से आ रहा है, देखो लेफ्ट हमारा जीरो से लेकर जितना भी k तक का है वहां तक आ रहा है, तो जीरो से लेकर k तक की स्ट्रिंग भेज दूंगी, तो ये लेफ्ट आ जाएगा, तो ये लेफ्ट आ जाएगा। अब मैं राइट लिखती हूँ, राइट कहाँ से आएगा देखना, अब देखो राइट बचा हुआ पार्ट होगा हमारे स्ट्रिंग का, तो वो कहाँ से आ जाएगा, के से लेकर जितनी भी हमारी लेंथ है वहां तक आ जाएगा। और इसके आगे मेरे को, ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, तो ये हमारी क्या हो गई, चॉइस वन हो गई। अब मैं आंसर इक्वल टू आंसर और चॉइस चॉइस वन करा दूंगी, कि क्या पता स्वैप ना करे तभी हमारा आंसर सही आ जाए, कि अगर मेरा आंसर इक्वल इक्वल ट्रू हो गया ना तो आगे स्प्लिट मत करो, ठीक है। ये इसी से ही आंसर आ गया, नहीं तो फिर क्या होगा, हम स्वैप करा के देखेंगे। तो ये किसकी कंडीशन हो गई हमारी, स्वैप की हो गई। और इसमें S1 का जो भी लेफ्ट है वो किसके इक्वल आना चाहिए, S2 के राइट के, और S1 का जो भी राइट है वो किसके इक्वल आना चाहिए, S2 के लेफ्ट के, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, अब वही फन फंक्शन कॉल करा देंगे। लेफ्ट कैसे आएगा देखना, लेफ्ट तो हमारा यही आ जाएगा, S1 डॉट सब STR, जीरो से लेकर के तक का। अब देखना राइट कैसे आएगा, S2 डॉट सब STR, जो भी लेंथ है ना उसमें से के को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी लेंथ थी हमने क्या किया था, लेंथ माइनस के से लेकर लेंथ तक निकाला था, तो यहां तक हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, राइट हो गया। अब देखना, एंड और क्या होना चाहिए साथ में, देखो अब जीरो से के तक का लेफ्ट बन रहा है तो राइट तो के से लेंथ तक का ही बनेगा ना, इतना ही बनेगा। और S2 में अगर लेंथ माइनस के से लेकर लेंथ तक का राइट बन रहा है तो जीरो से लेंथ माइनस के तक का क्या बनेगा, हमारा लेफ्ट ही बनेगा, ठीक है।
अब वही बात अब वही बात कि आंसर इक्वल टू आंसर और चॉइस, क्योंकि क्या पता स्वैप से आंसर आ जाए, कि अगर आंसर इक्वल इक्वल ट्रू तो क्या करा दो, ब्रेक करा दो। ठीक है। अब देखना, अब यहां पे क्या हो जाए कि S1 डॉट लेंथ अगर हमारी S2 डॉट, मतलब दोनों की लेंथ ही इक्वल नहीं है तो स्ट्रिंग तो कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। ठीक है। तो यहां से क्या करा दो, रिटर्न फॉल्स करा दो। नहीं तो क्या हो सकता है कि हमारी S1 इक्वल इक्वल बन जाए S2 के। तो यहां से क्या करा दो, रिटर्न ट्रू करा दो। ठीक है। जब ये पूरा चल गया तो क्या रिटर्न करा दो, हमारा जो भी मैप है ना उसमें हम स्टोर करा लेंगे। ठीक है। अब देखना कि जो की हम ढूंढ रहे हैं ना वो हमें मिल जाए मैप में, तो हम उसके लिए दोबारा थोड़ी सॉल्व करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो यहां से हम सिंपली क्या करा देंगे, रिटर्न एमपी ऑफ की करा देंगे। ठीक है। ठीक है। तो ये हमारा कोड हो गया। अब मैं इसको रन करके देखती हूँ। सही आंसर आ रहा है। अगर मैं इसके ऑर्डर को और चेंज कर दूं, देखो जैसे RGE80 है ना, तो इसको ATE कर देती हूँ, तो आंसर देखते हैं हम इसका। इसका भी सही आ रहा है। ठीक है। तो ये जो सिंपल सा कोड था ये हमारा स्क्रैम्बल स्ट्रिंग का था। ठीक है। मुझे लगता है यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।